माननीय सदस्यगण, आज यह कार्य जो हम करा रहे हैं, आपका सदन समाप्त होगा। विक्रमी संवत का 9 वर्ष का प्रारंभ और चैती दुर्गा पूजा के बाद गुवाहाटी में पूरे देश के स्पीकर की बैठक होने जा रही है। इसका संदेश पूरे देश तक जाएगा, इसकी चर्चा पूरे देश के लोगों के सामने होगी। अपना देश, अपना राज्य समृद्ध बौद्धिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विरासतों से आच्छादित है। वेद, पुराण, गीता, रामचरितमानस सहित सभी धर्म ग्रंथों का जब बारीकी से अध्ययन करेंगे तो हमारे समाज की अवधारणा ही कर्म प्रधान मानी गई है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म के अधिकारी हैं, हमें फल की चिंता किए बगैर कर्म करना चाहिए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। सभी मनुष्यों ने कर्म को प्रधानता दी है। कर्म को ही पूजा माना गया है, वर्क ही वर्शिप। स्पष्ट है, हमारे समाज की मूल धुरी कर्म पर टिकी हुई है। महात्मा विदुर से लेकर चाणक्य तक और 19वीं सदी के महान संत स्वामी विवेकानंद से लेकर महान संत और दार्शनिक महात्मा गांधी ने सभी कर्म को प्रधानता दी है। हम वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरे विश्व को अपना परिवार मानने वाले लोग हैं। हमारे लिए मैं का कोई स्थान नहीं है। कुछ अधिकार हमें जन्म से पहले और कुछ अधिकार जन्म के बाद स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ अधिकार हमें भारतीय संविधान ने भी दिए हैं। भारतीय संविधान ने हमारे कर्तव्यों को भी परिभाषित किया है, जो अभी हमारे कई वक्ताओं ने बताया कि संविधान बनने के बाद भाग 4 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। योग्य व्यक्ति के पास अधिकार स्वयं चले आते हैं। नैसर्गिक रूप से अपनी उन्नति के लिए हमें अधिकारों की बात बहुत करते हैं, परंतु खेद है कि उसी समय हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। हम जब भी अधिकार की बात करते हैं तो अधिकार की बात दिल से, आपकी आत्मा से निकलती है, लेकिन सभी के लिए, लेकिन वही अधिकार की बात करते हुए आपकी आत्मा के एक कोने में आपको सावधान करता है कि आपने कर्तव्य का क्या पालन किया। क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप समाज के मार्गदर्शक हैं। लाखों लोगों के विश्वास को जीतकर आप आते हैं, वह विश्वास न टूटे, इसलिए हमको अपने कर्तव्य बोध का आभास आवश्यक है। आजादी के 75 वर्षों में, अभी ठीक कहे दोनों पक्ष के सभी सदस्य सदन के, हम लंबी सफर तय किए। इस 75 वर्ष की दूरी, लोग कहते हैं 75 वर्ष के बाद रिटायरमेंट के एज में हम पहुंच जाते हैं, लेकिन 75 वर्ष यह देश का जब हुआ है तो स्वामी विवेकानंद जी 19वीं सदी में घोषणा किए थे। एक महान संत, दार्शनिक, भविष्य वक्ता कि 21वीं सदी भारत का होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। और ये सुखद संजोग है कि आज इस 21वीं सदी में 2/3 आबादी लगभग युवाओं का है। युग के वाहक, युग परिवर्तन करने वाले लोग खड़े हैं, जिसके प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। कितनी बड़ी जिम्मेवारी हमारी आपकी है। इस जिम्मेवारी का बोध 19वीं सदी में भविष्यवाणी की गई, और हमको क्या कर्तव्य निभाना है। जिस पद पर है, जिस जिम्मेवारी में है, क्या उस जिम्मेवारी में
आत्ममंथन करने की जरूरत है कि हम ईमानदारी से इस 21वीं सदी के 21 वर्ष को पार कर चुके हैं सफर का, और भारत की आजादी के 75 वर्ष पार कर चुके हैं। लेकिन शताब्दी वर्ष जब मनाएंगे, वो 25 वर्ष मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना चुनौतीपूर्ण है। 2/3 आबादी हमारे आपके परिवार के सदस्य चौराहे पर खड़े, चौराहे पर खड़े आबादी को हमको आपको मिल करके उसके आत्मबल को बढ़ाना है, आत्मविश्वास को बढ़ाना है, आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है, पुरातन पहचान को बढ़ाना है, तब भविष्य के उत्थान की नई दृष्टि उनको देना है। यह हम सबों की जिम्मेवारी है।